के दम पर कौन से शेयरों में आज एक्शन दिखेगा ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं। शरद बताइए, इन्फोसिस ने तो कमाल कर दिया। हालांकि हम तो कह रहे थे, बाकी लोग शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तो कह रहे थे कि नहीं, भाव जो होगा वो 1800 रुपए, 1850 रुपए के आसपास से कुछ प्राइसेस हो सकते हैं। हाँ। जरा बताइए क्या डिटेल्स निकल के आए हैं और बाकी खबरों वाले शेयर कौन से हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, एक एक करके हम बताते हैं, लेकिन एक गणित भी बता देते हैं बायबैक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। दिख तो रहा है बड़ा है, 18,000 करोड़ का, 1800 रुपये, जिसको क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 19% प्रीमियम है। बायबैक साइज 2.41% इक्विटी स्टेक है। आप रिटेल शेयर होल्डर है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंटाइटलमेंट रेशियो होता है। रिटेल कोटा में लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स ही हैं, यानी कि अगर हम देखें एवरेज में तो सिर्फ एक्सेप्टेंस रेशियो सिर्फ 5% ही है। ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है आपको देखने नहीं मिलने वाला। और याद रखिए, अगर आपके पास 100 शेयर है तो 95 शेयर्स तो आपके पास रहे। जो 5 शेयर है उसमें आप बायबैक देख सकते हैं। और याद रखिए, बायबैक होते होते जो है 2 से 3 महीना लग जाता है, और अगर भाव गिरेगा तब आपका प्रीमियम भी घटते रहेगा। तो नेट टू नेगेटिव इम्पैक्ट एज अ रिटेल शेयर होल्डर है। हालांकि बायबैक साइज अच्छा है, प्रीमियम बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे 30% का, आया सिर्फ 19% का। और एडीआर में भी जो हम देख रहे थे कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने मिला था। लो से एक स्पाइक आया, फिर वापस फ्लैट आ गया। लाल निशान में भी जो है बंद हुआ है इन्फोसिस का एडीआर। तो ये बात आप ज़रूर रखिए एज एन इन्वेस्टर भी और एज अ शेयर होल्डर भी। ये दोनों पहलू हम आपके सामने रख दिए हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। बीएसई एंजल वन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। सूत्र बता रहे इटिना स्वदेश को कि जो लंबे समय के जो वायदे बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स है आज के सेबी बोर्ड मीट के एजेंडा में नहीं है। कोई डिस्कशन या कोई प्रपोजल नहीं होने वाला कि वीकली एक्सपायरी को बंद किया जाएगा। ये ऑफ कोर्स हमने आपको जो है कल मार्केट आज के ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पहले बताया था, लेकिन आज भी ये रेलेवेंट और वैलिड है। रिकवरी आपको बीएसई और एंजल वन और सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में शायद ओपनिंग ट्रेड में देखने मिल सकती है। एनबीसीसी की बात करें तो रिको के साथ एमओयू साइन किया है। ये आंकड़ा बड़ा है, 3,700 करोड़ रुपए का। लोडा डेवलपर्स ने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 30,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क के लिए। भारत फौज के 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए हैं। विंड रेसर्स के साथ एमओयू साइन किया है। यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भारत के लिए, और ग्रेड 1 के साथ आर्टिलरी सिस्टम के जो है टाइप्स किया गया। तो डिफेंस के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भारत फौज में आ रहे हैं। जेबीएम ऑटो, इनकी जो आर्म है इको लाइफ मोबिलिटी, $100 मिलियन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से इन्होंने उठा लिया है ताकि वो फंड कर पाएं। लगभग 1455 ई बसेस को वो परचेज करने वाले हैं और ऑपरेशंस में लगाने वाले हैं, तो उस पर नज़र रखिएगा। मैरी को अपनी D2C स्टार्टअप ट्रू एलिमेंट में अपना स्टेक 54 से 100% बढ़ा दी 138 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स के साथ। क्वांस लाइफ साइंस को जो है कोई भी आपत्ति फॉर्म 483 के जरिए नहीं मिले यूएसएफडीए द्वारा उनकी आंध्र प्रदेश की प्लांट पे। और सूत्र बता रहे हैं इटिना स्वदेश को कि यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस ऑफिशियल्स भारत आने वाले हैं, और जो बातचीत है 16 सितंबर से 19 सितंबर तक हो सकती है P8I एयरक्राफ्ट को लेकर। तो HAL खास करके स्टॉक पे जो है नज़र रखिए, आज मोमेंटम आ सकता है। कैनरा बैंक में वैल्यू अनलॉकिंग का जो थीम है, जहाँ पे कैनरा रोबेको एएमसी ने फाइनल ऑब्जर्वेशंस मिल गए सेबी के, जहाँ पे वो फाइल करेंगे अपनी RHP। गेल की याद रखिए, सिटी गैस आम जो गेल की है उसके जो है प्लान कर रहे हैं लिस्टिंग के लिए, तो एक और वैल्यू अनलॉकिंग आपको गेल में देखने मिल सकता है। रेलटेल को आपको 2 ऑर्डर मिले 100 करोड़ के। और सोलर थीम स्टॉक्स जैसे कि विक्रम सोलर, वारी, प्रीमियर, टाटा मोटर पे भी नज़र रखिए। एनर्जी मिनिस्टर के जो बहुत इंकरेजिंग कमेंट्स जो आ रहे हैं, और ख़ास करके वो टारगेट कर रहे हैं स्वदेशी सोलर सेल्स 2028 तक, तो उस पर भी जो है नज़र रहेगी। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है इस सेक्टर में है। और आखिर में ट्रैवल फूड पे भी नज़र रखिएगा। इनको एक बड़ा लाइसेंस सेटअप आया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे ये बहुत सारे QSR रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है बिजनेसेस करने वाले हैं। तो नेट न्यूज़ फ्लोज बहुत है, सेक्टर स्पेसिफिक भी, स्टॉक स्पेसिफिक भी, एंड ऑफ कोर्स इन्फोसिस जो है आज नज़र में ज़रूर रहेगा, लेकिन ये शायद न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। ठीक है, तो बंद भाव से 19% का प्रीमियम है, 1800 रुपए के आसपास के प्राइजेस होंगे। लेकिन देखिए, ये थोड़े कैचअप करने की भी कोशिश करेगा प्राइस को। देखते हैं कि आज क्या होता है थोड़ा सा ना, क्योंकि चल गया था शेयर ये। करीब हमने देखा था कि 4.5-5% के आसपास की तेजी आई थी जब ये खबर आई थी कि 11 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है बायबैक को लेकर। ठीक है, लेकिन एक काम कर